हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Continuity and differentiability. ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है आपकी, लेकिन बोर्ड में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx equals to sin a plus 1 into x plus sin x upon x if x is less than 0, c if x equals to 0, and root x plus bx square minus का root x over b into x raised to the power 3 by 2 if x is greater than 0 is continuous at x equals to 0, then find the values of a, b and c. ये 2 बार बोर्ड में आया है। इट केम इन 2008 एंड 2013। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज गिवन। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगी, राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर c, ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे लिख देते हैं एट x इक्वल टू 0, इसको आप लिख दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या यूज करते हैं? 0 माइनस fx, 0 माइनस fx, ये डेफिनेशन होती है। कहीं पे भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो, चाहे वो लिमिट का क्वेश्चन हो, क्वांटिटी का क्वेश्चन हो, इस टाइप से हम उसको लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 पे निकालनी है तो 0 माइनस, 1 पे निकालनी है तो 1 माइनस, 2 पे निकालनी है 2 माइनस fx, और fx की वैल्यू यहां पे हम डाल देते हैं। ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू क्या है यहां पे? sin a प्लस 1 इंटू एक्स, sin a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का sin x अपॉन x। अब इसमें अगर हम x को 0 रखते हैं तो ये कितना होता है? ये 0 हो जाता है। ये कितना होता है? 0 हो जाता है। ये कितना होता है? 0 हो जाता है। इट्स ए फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0। When x tends to 0, it's a form of 0 upon 0. तो
इस फॉर्म को ही हटाना होता है, 0/0 को सिंप्लीफाई करना होता है, यही लिमिट्स में करना होता है, यही कॉन्टिन्यूटी में भी हमको वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हमने कैसे लिखा, sin a + 1 इंटू x/x प्लस का लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, लिमिट ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स। ये हमने प्रॉपर्टी बताई थी जब लिमिट्स के क्वेश्चंस कराए थे, अभी भी बताया था, कॉन्टिन्यूटी में भी बताया था हमने आपको। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है sin x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x क्या होता है, ये 1 होता है। अब ये इसकी फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, ये 1 होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। x टेंड्स टू 0 sin x/x, इसको हमने कैसे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो एंगल यहां पे है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, sin a + 1 * x ओवर a + 1 * x इंटू a + 1 प्लस का लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। इसको हमने ऐसा क्यों किया, जो एंगल साइन का होता है वही डिनोमिनेटर में होता है, तब इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया हमारे पास, कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं, ये a + 1 और ये बनेगा आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin a + 1 * x और a + 1 * x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, sin x। ये वैल्यू 1 हो गई आपके पास में, ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 1 * 1 + 1, ये क्या बन जाएगा, a + 2 एंड इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2। यहां पे लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे आप, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx। अब 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस का मीनिंग हुआ ग्रेटर देन 0, 0 प्लस का मीनिंग हुआ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहां पर रख दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज √ x + bx² माइनस का √x ओवर b * x⁻³ 3/2। Simply put the value of fx when x is greater than 0. Greater than 0 means 0 plus. कुछ नहीं करना, आपको fx की वैल्यू को यहाँ पे रखना है। अब इसमें अगर आप 0 को x को 0 रखते हैं तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, x को 0 रखेंगे, अगेन इट्स ए फॉर्म ऑफ 0/0। ये फिर 0/0 की फॉर्म बन जाती है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, 11th में हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे। एक तो ये है कि डायरेक्ट हम इसको रेशनलाइज कर लें, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। अभी हम कॉमन हमने लिया, यहाँ से √x कॉमन लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से हमने √x कॉमन लिया, तो ये कितना बच जाएगा, √x को बाहर लाए तो ये तो 1 हो जाएगा आपके पास में, x को बाहर लाएंगे तब √x बाहर आएगा, और ये हो जाएगा bx - 1 ओवर bx⁻³ यहां से x को बाहर लाएंगे तो यहां तो जब x को बाहर लाएंगे तब √x बाहर आएगा। ये समझ रहे हैं आप या नहीं, x को बाहर लाए तो √x बाहर आएगा। ये टर्म हमारे पास में है x + bx², तो रूट के अंदर से ही हमने x को कॉमन लिया, तो ये बचेगा 1 + bx, और जब इस x को बाहर लाएंगे तो ये √x हो जाएगा, √1 + bx, ऐसे इसको समझ सकते हैं आप। तो यहां से ये √x कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना बचेगा आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0,
x टेंस टू 0, ये बचेगा आपके पास में √1 प्लस bx माइनस 1 ओवर bx। इस टाइप से आपके पास ये बचेगा। अब हम इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। √1 प्लस bx प्लस 1 अपॉन √1 प्लस bx प्लस 1, ये टर्म डिनोमिनेटर में होती है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, और यही इस टाइप की एक्सप्रेशन हमारे पास न्यूमरेटर में होता है, तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो एक फैक्टर माइनस हो गया, एक फैक्टर प्लस हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस bx माइनस 1 ओवर bx इंटू √1 प्लस bx प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, bx से bx कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा आपके पास, एक स्टेप और लिख लीजिएगा नीचे आप। लिमिट x टेंस टू 0, 1 अपॉन √1 प्लस bx प्लस 1। जब आप इसकी लिमिट लेंगे, x को 0 रखेंगे, तो √1 प्लस 1, √1 तो 1 ही होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली थी, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू जो आई थी हमारे पास में, वो वैल्यू आई थी a+2, नॉट 2 a+2। तो ये राइट हैंड लिमिट आ गई आपके पास में 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट है a+2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां पे लिख लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 1/2। अब तीसरी चीज क्या हुई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 इक्वल्स टू c। ये तीन चीज हमारे पास आ गई, f ऑफ 0 इक्वल्स टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू a+2 and right hand limit equals to 1/2. Since fx is continuous at x equals to 0, since fx is continuous at x equals to 0, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, CTS continuous। Therefore क्या होता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकाली आपने, a+2 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट क्या निकाली आपने 1/2, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है आपके पास में c। तो यहां से एक तो c की वैल्यू आ गई, इंप्लाइज c इक्वल्स टू 1/2 एंड a इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, -3/2, a इक्वल्स टू -3/2, a इक्वल्स टू -3/2, एंड b इज एनी रियल नंबर। b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, b की यहां से कोई भी, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ b is any real number, b is any real number, b is any real number, b is any real number। तो ये abc की वैल्यूज हो गई आपके पास में, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, and it came in 2016। Question number 2. Question number 2. सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस इस एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k
find the values of k for which the function I defined as for which the function f defined as fx equals to fx equals to k sin pi upon 2 into x plus 1 when x is less than equals to 0 and tan x minus sin x upon x cube when x is greater than 0 is continuous at x equals to 0. It came in 2016. दो 2016 में ये क्वेश्चन आया है. x is less than equals to 0, fx equals to this one. x is greater than 0, fx equals to this one. तो सबसे पहले हम x equals to 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं. at x equals to 0, f of 0 equals to f of 0. x is less than equals to 0, f of 0, x को 0 रखना है, कुछ नहीं करना आपको. sin pi by 2 into 0 plus 1 क्या हो जाएगा ये k sin pi by 2, k sin pi by 2 and sin pi by 2 is 1. तो ये कितना बन गया आपके पास में f of 0 equals to k. लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी यही आएगी आपके पास. लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो यही लिमिट इसकी होगी. पहले भी हमने कॉन्टिन्यूटी में आपको कराया था. तो हम इसको पहले राइट हैंड लिमिट इसकी निकाल लेते हैं. राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस fx. राइट हैंड लिमिट में 1 पे निकालना होता है तो 1 प्लस हो जाएगा, 2 पे निकालना होगा 2 प्लस हो जाएगा fx. और when x is greater than 0, 0 प्लस मींस ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू होगी tan x माइनस का sin x अपॉन x. अब फिर वही जैसे आप x की वैल्यू रखते हैं tan 0 माइनस sin 0 क्या होता है 0. ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है एंड अगेन इट्स ए फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0. ये फिर 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाती है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. सिंप्लीफाई हमने इसको किया लिमिट x टेंड्स टू 0. tan x कितना होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x माइनस का sin x ओवर x क्यूब. एलसीएम लिया हमने इसका तो ये कितना आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस sin x cos x अपॉन x क्यूब इंटू cos x. जो एलसीएम लिया cos x डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास में. sin x ऊपर से हमने कॉमन लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x कॉमन लिया हमने तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब इंटू cos x. अभी तक ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म है. जैसे ही आप x को 0 रखेंगे 0 अपॉन 0 की फॉर्म ये होगी. इसके आगे आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से इसको साइन स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस cos x डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos x. तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x और ये कितना होता है sin स्क्वायर x. लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा sin x इंटू sin स्क्वायर x मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ये अपॉन x क्यूब cos x इंटू 1 प्लस cos x. ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल क्यूब
ये ऊपर साइन क्यूब एक्स, नीचे एक्स क्यूब, और इसकी लिमिट अलग ले लेते हैं आप, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x। ये हमने कई बार क्वेश्चंस किए। sin x अपॉन x भी 1 होता है, sin x अपॉन x होल स्क्वायर भी 1 होता है, sin x अपॉन x रेज टू द पावर n भी 1 होता है, q भी 1 होगा, 4 भी 1 होगा। ये सब वैल्यूज 1 होंगी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, और इसमें x को 0 रखेंगे, cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1/। अब ये गिवन है हमारे पास में, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिंस fx is continuous at x equals to 0, therefore right hand limit equals to f of 0। और राइट हैंड लिमिट कितनी है हमारे पास में, राइट हैंड लिमिट निकाली हमने 1/2, f of 0 कितना निकाला k, and it means k equals to 1/2, k equals to 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2016 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये भी सीबीएसई ने ही निकाला है। अभी 4-5 साल पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ, 6-7 साल हो गए होंगे इसको, और इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो वहां से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3। If fx equals to fx is x upon modulus of x plus 2x square, x is not equal to 0, k if x equals to 0 remains discontinuous, discontinuous at x equals to 0 regardless of the choice of k। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ एक्स, बहुत सारे बच्चे मॉडुलस आया और परेशान हो गए, मॉडुलस का क्या करना है। तो पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं कि इस मॉडुलस से हमको डरना नहीं। देखिए जो हमने पढ़ा है अभी तक, वो हमने पढ़ा है मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 2, मॉडुलस ऑफ -2 इक्वल्स टू 2, मॉडुलस ऑफ -3 इक्वल्स टू 3। ये फंक्शन है हमारे पास में, मॉडुलस फंक्शन। इसकी जो डेफिनेशन होती है हमारे पास में, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x if x is greater than equals to 0 and minus x when x is less than 0। तो इसमें परेशान नहीं होना, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो सब जगह पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव आता है तब भी पॉजिटिव। यहाँ इसकी वैल्यू -x क्यों लगा दी इन्होंने, देखिएगा मान लीजिए यहाँ पे आप -3 लेते हैं, x की वैल्यू को -3 लिया, तो -3 क्या हो, नेगेटिव y, तो इसको क्या लिखेंगे, -3, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस। भाई x की जगह x से पहले -x आना है ना, तो -3 से पहले माइनस साइन लगा, तो ये वैल्यू 3 हो गई। तो मॉडुलस जहां पे भी आता है वहां पे हम उसको डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, और बस जैसे आपने डेफिनेशन अप्लाई की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस फंक्शन को आप इस टाइप से डिस्क्राइब कर लीजिएगा, fx इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर
when x is greater than 0, x upon minus x plus 2x square when x is less than 0, और 0 पे अलग की मीन है हमारे पास में, and fx is k when x equals to 0। तो मॉडुलस हमने यहां से हटा दिया। डेफिनेशन होती है जब x की वैल्यू नेगेटिव है तब ये माइनस एक्स होगा, when x is negative तब मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू माइनस एक्स होगी, and when x is positive then मॉडुलस ऑफ x is प्लस x। तो ये आपके पास आ गया। अब आपके पास में अब उसको दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। यहां से हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड निकाली, ऊपर से शुरू कर देते हैं हम इसको। राइट हैंड लिमिट निकाली, सॉरी राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। राइट हैंड के लिए हम क्या लेते हैं, 0 प्लस लेते हैं, 0 प्लस fx की वैल्यू रखी हमने 0 प्लस मींस ग्रेटर देन 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मीनिंग बार बार बोल रहे हैं हम, 0 प्लस मींस ग्रेटर देन 0। fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर। अभी तक आप इसको देखें, x को 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म आएगी। वही लिमिट्स में सब होता है, 0 अपॉन 0 की जब फॉर्म होती है उसको रिमूव करना होता है। तो हमने क्या किया, x से नीचे डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, इसको कैंसिल कर दिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये कॉमन लेके जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2x, और x को हमने 0 रखा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे हम इसकी लिमिट लेंगे, x को 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू 0 माइनस मींस लेस देन 0, 0 माइनस का मतलब क्या होता है, लेस देन 0, और लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x अपॉन, फिर हम इसको लगा देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, x हुआ माइनस x प्लस का 2x स्क्वायर। अगेन इट्स ए फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0। अगर डायरेक्ट x को 0 पुट करते हैं तो ये क्या आती है, 0 अपॉन 0 की फॉर्म आती है। फिर हमने इसको पहले सिंप्लीफाई किया, नीचे से x कॉमन लिया, और ये कितना बचेगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2x। यहाँ पे हमने x को लिमिट ली, इसकी x को 0 रखा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो वो तो बोल ही रहा है, fx remains discontinuous at x equals to 0। ये था हमारे पास में so that the function, इसको लिख लीजिएगा, prove that the function fx remains discontinuous at x equals to 0। discontinuous, right hand limit is not equal to since right hand limit is not equal to left hand limit, fx is discontinuous at x equals to 0। और आगे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा उसमें, रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, k की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गिवन फंक्शन रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस रिगार्डलेस of the choice of k, it is always discontinuous for any value of k। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिफरेंशिएबिलिटी के कर देते हैं। ये एक क्वेश्चन देखिएगा आप पहले, डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज डेरिवेबल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। डेरिवेबल मींस डिफरेंशिएबल, इट इज गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। सिंस
Function is defined at x equals to 1. fx is differentiable. fx is differentiable. Differentiable at x equals to 1. And every differentiable function is continuous. ये हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था हमने ये. Every differentiable function every differentiable function is continuous at the same point at x equals to 1. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा. तो पहले हम इसको क्वांटिटी की डेफिनेशन लगा लेते हैं. कोई कंडीशन आती है तो देखते हैं. एट x equals to 1, ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाया. f of 1 पहले हमने लिया f of 1 फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x equals to 1. x को 1 लिया हमने तो ये कितना आ जाएगा 1 + 3 + a. ये आ जाएगा आपके पास में a + 4. सिंपली x को 1 लिया हमने. फिर हमने इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली. लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम ही आएगी आपके पास में. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यही आएगा. तो हमने इसलिए इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली. राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx. राइट हैंड लिमिट कई सारे क्वेश्चंस किए, वही 1 पे निकालें, 2 पे निकालें, 3 पे निकालें. राइट हैंड लिमिट 0 पे निकालनी है तो 0 + 2 पे निकालनी है 2 + fx. 1 + greater than 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है f bx + 2. ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx is bx + 2. x को हमने 1 रखा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b + 2. तो एक रिलेशन सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, वही आएगी. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो जो वैल्यू फंक्शन की 1 पर आती है वही लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी. सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, therefore f of 1 equals to right hand limit. Implies f of 1 कितना निकाला आपने a + 4 निकाला. राइट हैंड लिमिट कितनी निकाली है b + 2 निकाली है. तो ये रिलेशन कितना आ जाएगा आपके पास में implies b = a + 2. कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाने से एक रिलेशन हमारे पास बन गया b = a + 2. अब हम इसको डिफरेंशिएबल है फंक्शन हमारे पास, तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हम लगाते हैं यहाँ पे. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को हम इक्वल रखेंगे और एक कंडीशन वहां से हमारे पास आएगी. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x equals to 1. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है f'1 माइनस, और इसको हम h की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 1 - h minus f of 1 over minus h. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया. लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 1 - h होल स्क्वायर प्लस का 3 × 1 - h प्लस का a. सिंपली x इज रिप्लेस्ड बाय 1 - h माइनस f of 1. x को 1 रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 + 3 + a ओवर माइनस h. सिंप्लीफाई किया हमने इसको, ये कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 1 + h² माइनस का 2h प्लस का 3 माइनस का 3h होल स्क्वायर खोला हमने. 1 - h होल स्क्वायर, 1² + h² - 2h
प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस का 4 माइनस a अपॉन माइनस h माइनस a प्लस a 1 प्लस 3 माइनस 4 ये सब कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना बचेगा आपका, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 5h h स्क्वायर माइनस का 5h अपॉन माइनस h अभी भी 0/0 की फॉर्म है, ऊपर से h कॉमन लिया हमने, कैंसिल कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर बचेगा h माइनस 5 ओवर माइनस 1 h से h कैंसिल किया और h को हम 0 लेंगे तो ये क्या रहेगा 5 एंड इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 5। अब हम इसका निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट डायरेक्ट निकाल देते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 f ऑफ 1 अपॉन माइनस h और राइट हैंड डेरिवेटिव में आ जाएगा 1 प्लस h टू द राइट ऑफ 1, राइट हैंड डेरिवेटिव टू द राइट ऑफ 1 प्लस। अब ये 1 प्लस देखते हैं फंक्शन पे, 1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 1, फंक्शन की वैल्यू होती है bx प्लस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा b इंटू 1 प्लस h प्लस का 2 f ऑफ 1 की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी, ये होती है 4 प्लस a अपॉन h। ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा b प्लस का 3h प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का a अपॉन h। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो क्वांटिटी से आपने b का रिलेशन निकाला था b इक्वल्स टू a प्लस 2, उस b को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये b को हमने सब्स्टिट्यूट किया a प्लस 2 प्लस का bh प्लस का 2 माइनस 4 ये माइनस 2 रह जाएगा प्लस का a ओवर h प्लस a, ये अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस a हो जाएगा, माइनस a माइनस a करना है इसको, माइनस a ये है ना, माइनस 4 प्लस a 4 प्लस a माइनस 4 माइनस a, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में और h से h कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b एंड लिमिट ऑफ द कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो ये b आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला हमको, b मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला 5 मिला। सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल, ये हमारे पास है at x equals to 1, therefore left hand derivative equals to right hand derivative implies b equals to 5। b की वैल्यू तो 5 मिल गई आपको, b को 5 रखेंगे आप तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड a इक्वल्स टू माइनस का 3, b को 5 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, माइनस 3 a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 5 माइनस 2 a इक्वल्स टू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिक्स क्वेश्चन है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दो कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट होता तो एक रिलेशन बनता आपके पास में और डिफरेंशिएबल होता एक कांस्टेंट होता तो एक रिलेशन से एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं तो दो कांस्टेंट के लिए दो कंडीशन आपको चाहिए और दो कंडीशन कहाँ से बनेगी, एक कंडीशन कॉन्टिन्यूटी से आएगी और दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी से आएगी। ये ध्यान रखना है आपको कि पहले हमें कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगानी है और उसके बाद हमें डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन। अगर पहले डिफरेंशिएबिलिटी लगा दी तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, b की वैल्यू को क्या रखें, ये 0/0 की फॉर्म नहीं होगी, फिर आपके पास यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो पहले आप इसमें क्वांटिटी की डेफिनेशन लगा के a और b में रिलेशन निकालेंगे और उसके बाद आप इसमें डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगाएंगे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है 2015 में। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, discuss the continuity and differentiability of the function. Question number 5, discuss the continuity and differentiability of the function f(x) equals to modulus of x plus the modulus of x minus 1 in the interval minus open interval minus 1। और ये क्वेश्चन आया 2000। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आपके काम आएगा। यहाँ इसको देख के घबरा जाते हैं बच्चे, ये मॉडुलस क्या मुसीबत है, क्या करना है इसमें मॉडुलस का। मॉडुलस आया और बच्चे परेशान हुए। मैं कहता हूँ कि इसको बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको हम पहले इसके डेफिनेशन लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स की मैंने डेफिनेशन लगाई। मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स। अब हम मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 को देखते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, सिंपली एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एक्स माइनस 1। जहां पे एक्स आता है वहां पे एक्स माइनस 1 रखना है हमको। x minus 1 when x minus 1 is less than equals to 0, minus of x minus 1 when x minus 1 is ये greater than equals to 0 है, greater than equals to 0 ये होगा less than 0। अब यहाँ से हमको क्या मिला, when x is greater than equals to 1, इस 1 को इधर ले गए हम और इस 1 को इधर ले गए तो x is less than 1। तो फंक्शन कहाँ डिफाइन हुआ हमारे पास में, एक तो 0 पे डिफाइन हुआ और 1 पे डिफाइन हुआ, और 0 और 1 दोनों की दोनों इस ओपन इंटरवल में लाइक 0 और 1 इस ओपन इंटरवल में लाइक करते हैं, नहीं करते। -1 to 2 ये रियल लाइन है हमारे पास में, ये -1 है, ये 2 है, तो 0 यहाँ पे कहीं होगा, 1 यहाँ पे कहीं होगा। बोथ द वैल्यूज लाई इन दिस इंटरवल। अब हमको इन दोनों पॉइंट्स पर क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूअस दिखाना है और डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मॉडुलस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। ये मॉडुलस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ होगा, इसका जो वर्टेक्स होगा वो 1 0 पर होगा। तो दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। वो हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और इनडायरेक्ट हम कैसे इसको पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको हम देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू, ये हमारे पास में ओपन इंटरवल -1 to 2, तो -1 से हम बाहर तो जा नहीं सकते। ये रियल लाइन है हमारे पास में, -1 है, ये 2 है, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो व्हेन x is greater than -1
एंड लेस देन 0, ऐसे हमने ले लिया इसको, लेस देन 0। ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। लेस देन 0 पर इस मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 पर इस मॉडुलस की वैल्यू तो होगी -x, होगी या नहीं होगी? इसको थोड़ा सा इधर लिख लीजिएगा, x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1, तो इसकी वैल्यू तो हो गई हमारे पास में -x। इसकी वैल्यू और बता दो क्या होगी? व्हेन x इज लेस देन 1, भाई लेस देन 0 होगा तो लेस देन 1, लेस देन 1 है तो लेस देन 0 भी वही होगा, एक ही बात है। इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1। तो जब हमने इसको पूरे को सिंप्लीफाई किया तो कितना है? ये आएगा -x प्लस 1, इट मीन्स 1 माइनस 2x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस 2x। When x is less than 0 and greater than -1। सेकेंड हम लगाते हैं x is greater than equals to 0 and less than 1 ले लेते हैं, less than 1। इसको 3 जगह हम ब्रेक करते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये इंटरवल है। लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 1। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू तो x होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मॉडुलस ऑफ x तो x होगी। लेस देन 1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 पर इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही रहेगी, ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 1। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कितना हो गया ये? x माइनस x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस 1। ये हो गया व्हेन x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन आएगी इसमें व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 से आगे तो हम जा नहीं सकते, ओपन इंटरवल है, 2 से लेस ही रहेगी वैल्यू। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये तो पॉजिटिव ही हुआ, इसकी वैल्यू तो x हो गई हमारे पास में। ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में? x, और ये वैल्यू क्या हो गई? x माइनस 1। तो ये क्या बना? 2x माइनस 1, ये बनेगा 2x माइनस 1। अब ये आपको लग रहा होगा भाई ये तो बहुत ही सिंपल काम हो गया। अब इसको हम कॉन्टिन्यूअस भी दिखा देंगे और डिफरेंशिएबल भी दिखा देंगे। डिफरेंशिएबल कहाँ दिखाना है हमको? डिफरेंशिएबल कॉर्नर पॉइंट्स, भाई पहला क्या है? मॉडुलस फंक्शन है, तो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? 0 पे नहीं होगा। और दूसरा कौन सा है? दूसरे का कॉर्नर पॉइंट क्या है? 1 0, तो ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा? 1 पे नहीं होगा। तो दो ही पॉइंट्स पे हम चेक कर लेते हैं, दो ही पॉइंट्स पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, और डिफरेंशिएबल होगा तो ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। चलिए सबसे पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को देख लेते हैं। एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को 0 पे पहले चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ 0 तो 1 ही हो गया हमारे पास, f ऑफ 0 इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, 0 माइनस x, 0 माइनस मीन्स लेस देन 0, ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास? लिमिट x टेंड्स टू 0, fx मीन्स 1 माइनस 2x, x को 0 रखा तो ये भी 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट हमने निकाली, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, fx की वैल्यू क्या हो गई? लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू क्या आएगी? 1। एंड लिमिट ऑफ द कांस्टेंट क्या होगी? कांस्टेंट। तो ये तीनों ही 1 आ गया आपके पास, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, ये भी 1। तो फंक्शन क्या होगा? सिंस f ऑफ 0 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब क्या होता है? अगर तीनों चीजें इक्वल होती हैं, इसका मतलब होता है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 1 पर भी ऐसे प्रूव कर लीजिएगा। और फिर डिफरेंशिएबिलिटी, ये 1 पर और 0 पर और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल होगा। मेन चीज़ थी
हमें इसको कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, मेन चीज। बाकी का पार्ट इसको आप अपने आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे डिफरेंसेस। इसमें कुछ पार्ट तो हमने काफ़ी सारा पार्ट तो 11th में भी किया था, और बाकी का